मा सियामिहा व क़यामिहा। आका ने फरमाया किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना प्यारे बोलो? इस तरफ से लेकर के इधर तक। आप समझ रहे हो कि मैं कुर्सी पे बैठा हूं सबसे अच्छा मैं हूं? नहीं, पता नहीं प्यारो इन लोगों में कौन ऐसा हो जिनकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। नबी फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। और जो नबी को पसंद वो खुदा को पसंद, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी चीजें प्यारे बोलो? 5। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। क्या करना बोलो? कम खाना। सुभान अल्लाह। कम खाना। और अपना क्या हाल है? अगर किसी के यहाँ वलीमे में अकीके में अगर दावत में जाते हो तो डोंगे की खैर होती है। अगर 2 लुक़मे कम खाओगे तो नमाज में सुस्ती और काहिली नहीं होगी, बीमार भी कम हो गए। नबी फरमाते क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान। इतने लोग बैठे माशाअल्लाह। अगर टाइम मिलता तो मस्जिद में जाते हो? 5 वक्त की नमाज तो फर्ज है, उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, मगर बाज आप लोगों में भी ऐसा होगा जो सिर्फ जुमे को मस्जिद जाता होगा और जलसे में आके एक नारा लगा दिया जन्नत अपने बाप की। नबी फरमाते वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अब जरा आगे सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, यह तमाम तस्बीहात में से कोई भी तस्बीह नहीं पढ़ रहा, खाली मस्जिद में बैठा हुआ है। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं नबी ने फरमाया खाली मस्जिद में बैठने वाला जितनी देर बैठेगा, जितनी सांसें लेगा, अल्लाह ताला उसे हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? 400। अपने तो नेकियों से गोदाम भरे हुए होंगे। कभी सोचा चौराहों पे बैठ करके खाली तेरी मेरी बुराई, इधर की उधर इलेक्शन लड़ा रहे हैं कि वो जीतेगा वो हारेगा, और बाज तो इतना बड़ करता, इतना बोलता कि मत पूछे, इसे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या बोल गया और क्या नहीं। इतने मजमे में सैयद साहब की मौजूदगी में। और एक बात और बता दूं, जो बात बोलूंगा जिम्मेदारी से, या तो कुरान शरीफ पर लाके टेकूंगा या हदीस शरीफ पे। अगर मुझसे गलती हो जाए तो उलमा यहां मौजूद हैं, मेरी इस्लाह करें ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। एक बात और बता दूं, नाजिम साहब ने मेरा खलीफा ताजुश शरिया से ऐलान किया है, मैं इससे महरूम रहा
ताज शरिया की खिलाफत मुझको हासिल नहीं हो पाई है। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता जलसे में कोई भी बात ऐसी जाए, जो बात सच है वो हक है, समझ रहे। हाँ, सदरुल उलमा अल्लामा तहसीन रजा खान साहब से है, उनसे है, और इन्हीं के खानदान से मालूम है कौन, सैयद गुलजार मियाँ साहब, गुलजार मिल्लत, उनसे भी है, और रामपुर वाले सैयद शाहिद अली मियाँ साहब, उनसे भी है, मेरे दादा हुजूर सैयद बशीर मियाँ, उनसे भी है, ये है। लेकिन ताजुश शरिया से अगर मिल जाती तो मैं अपने नसीबे पे फख्र करता। उस वक्त मैं पढ़ा रहा था, फिर हजरत की तबीयत अलील हुई, बहरहाल मैं इससे महरूम रहा। ठीक है, मैंने उस बात को साफ कर दिया। सुनो, इतने मजमे में एक बात तवज्जो रखना, एक एक बात उठाऊंगा और क्लियर करता चला जाऊंगा ताकि सब। इतने मजमे में इस बस्ती का नाम सबूतर, अगर कोई शख्स ऐसा हो जिस पे अल्लाह की 10 मर्तबा लानत पड़ जाए तो क्या वो कामयाब हो सकता है? बताओ, हाँ या ना बोलते रहो, कामयाब हो सकता है? कितनी मर्तबा? 10 मर्तबा। और अगर 50 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ जाए तो वो भी कामयाब नहीं हो सकता। मगर प्यारे, एक मर्तबा अपने गिरेबान में झांक करके देखो, आप लोगों में कम से कम 50 ऐसे हैं जिन पे अल्लाह की लानत बरसती है। बड़ी बात बोल रहा हूं, जरा थोड़ी बर्दाश्त कर लेना। आप सोच रहे होगे यार इन्हें कैसे पता? अगर इजाजत हो तो बता दूं, सुनना चाह रहे? अगर मेरी बात हो तो गलत साबित हो सकती है, इन लोगों की हो तो गलत साबित हो सकती है, फिर किससे पूछोगे? कुरान शरीफ की तरफ चलो, अल्लाह का मुकद्दस कलाम जिसका हर हर लफ्ज सच्चा है। क्या कुरान शरीफ का कोई लफ्ज गलत हो सकता है? बोलो, हरगिज़ नहीं हो सकता। कुरान शरीफ से पूछो, कुरान तू बता कौन है जिस पे अल्लाह की लानत बरसती है? जरा तवज्जो से सुनो, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पर बोलो? झूठों पर अल्लाह की लानत। अब अपने गिरेबान में झांक के देखो, सुबह से शाम तक कितनी मर्तबा झूठ बोल रहे हो। कोई दोस्तों में मजाक के तौर पे झूठ बोल रहा, कोई कारोबार में झूठ बोल रहा। सुबह से शाम तक 50 मर्तबा कम से कम हर इंसान झूठ बोल लेता है। तुमने कामयाबी का दरवाजा यहीं से बंद कर दिया। तभी तो नबी ने फरमाया, 2 चीजों की तुम हिफाजत कर लो, जन्नत की जमानत मैं लेता हूं, एक जबान और दूसरी शर्मगाह। मगर जबान की हिफाजत नहीं है। अब जरा गिरेबान में झांको, कितने लोग झूठ बोल रहे हैं।